सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि हे परीक्षित जी, जब मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषय के प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और विदुर जी से कहने लगे, सतसेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधान बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम्। हे विदुर जी, आप क्या हैं? भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं और आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी क्या हो गया है? सेव्य हो गया है। धन्य है आप, निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमय माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। और सोहम निर्णाम चुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानां विरमाम प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा साक्षात् भगवान शिव्य। और अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से जो महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों के दुख निवृत्ति के लिए जो यह श्रीमद् भागवत महापुराण है इसको प्रारंभ करता हूं, जिसे स्वयं क्या है श्री संकर्षण भगवान ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया था। तब बलराम जी ने जिस पुराण को किसको सुनाया था? सनकादिक ऋषियों को सुनाया था। आसीन मूर्ध्याम भगवंत माद्यम संकर्षणम देवमकुंड सत्वम विवित्सवस्तस्त्वमत परस्य कुमारमाख्या मुनयो इच्छन्। उस अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजन कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं और उनके कमल कोश शरीर के नेत्र बंद थे। और उन पर प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अपने अध खुले नेत्रों से देखा। स्वधुर्न्युद्राद्रै स्वजटा कलकलापै उपस्पृशन्तश्चरणो दुधानम् पद्मं यदर्चन्यहिराजकन्या सप्रेमनाना बलिभिर्वराति। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटाजूट समूह उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित करके और कमल का स्पर्शन किया, और जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजन करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ, उन्होंने बार बार प्रेम वत्स गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। और उस समय शेष भगवान के उठे हुए शास्त्र पर्वणों किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से वह जगमगा रहे थे। प्रोक्तम किले तत् भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माविरतायतेन सनत कुमाराय सचाह पृष्टः सांख्यायनायांग धृतव्रताय। और भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण जो सनत कुमार आदि जी को यह भागवत इसलिए सुनाया, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को और उनके प्रश्न करने पर फिर उन्हें यह भागवत कथा सुनाई। परमहंसों में प्रधान जो श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य और हमारे जो गुरु श्री पाराशर जी को और फिर बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पाराशर जी ने पुलस्त्य मुनि को कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा, और हे वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देकर वही पुराण अब क्या है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सोहम तवे तत्कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनु। वह परम पवित्र जो पुराण है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रयामीलितदिनमिति
मीलयत् ऐन्द्र तलपे दिशयान एक कृतक्षण स्वात्मरथो। हे विदुर जी, सृष्टि के पूर्व या संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्रीमन नारायण देव शीर्ष शैया पर क्या थे, पड़े हुए थे और वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय लेकर के और अपने नेत्र मूंदे हुए थे, सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आनंद में मग्न थे और उनमें किसी भी प्रकार की क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार क्या है, श्री भगवान ने अपने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को ही केवल मात्र जागृत रखा। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन स्वयोधि ऋतया स्वशक्त्या कालाख्यया साधित कर्म कंतो लोकानपि तान् ददृशैश्वरी। इस प्रकार अपने स्वरूप भूता इच्छा शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर्युग पर चतुर्युगानां सहस्त्रम, एक सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत क्या है, जल में शयन करने के अनंतर जब उन्होंने उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनके काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए उस अनंत लोक को देखा। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह क्या हो गए, काल श्रित रजोगुण से क्षोभित होकर और सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। सपद्म को सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वारोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवाग्नियो। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा श्री भगवान नारायण की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दीप्यमान कर दिया। वह प्रकाशित हो गया और संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले सर्वलोकमय कमल में श्री भगवान विष्णु ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उनमें से बिना पढ़ाई स्वयं क्या है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति जो ब्रह्मा जी हैं वह प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। तस्यां च चम्बोरुहकर्णिकाया मवस्थितो लोकमपश्यमान परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्र चत्वारि लेवेन दिशं मुखानि। तस्यां च चम्बोरुहकर्णिकाया, उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तब वे आंखें फाड़कर और आकाश में चारों ओर घुमार कर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गई। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा और वह सोचने लगे का एस यो सा वहमब्ज पृष्ठम एतत् कुतो वाब्जमनन्य तत्सु अस्ति यदस्ताद्य किंचनैतत् अधिष्ठितं यत्र सतानुबद्धम्। वह सोचने लगे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ कौन है, कौन इस कमल की कर्णिका पर है। यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहां से उत्पन्न हो गया। इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसका क्या है, क्या आधारभूत है। स इत्यमुद्वीक्ष्य तदब्जनालम् नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नार्वागतस्तत्खरनालनाल नाविं विचिन्मस्तदविन्दतात्। ऐसा सोच कर वे उस कमल के नाल के सूक्ष्म क्षेत्र में होकर के और उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला, वह उसका पार नहीं पा पाई। हे विदुर जी,
उस अपार जो अंधकार था। अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान चक्र है जो क्या है, प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता हुआ रहता है और अंत में क्या हो जाता है, विफल मनोरथ हो जाता है। और अंत में विफल मनोरथ होने पर वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठ करके धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधिस्थ में हो गए। वह समाधि स्थल में चले गए और कालेन सोजा पुरुषायु सास्वी प्रवृत्त योगेन विबोधः तस्वयं तदंतर हृदये भवात् मस्म पश्यता पश्यत कालेन सोजा पुरुषायुधाशी। उन्होंने देखा कुछ प्रलयकालीन जल में, जो वह प्रलयकालीन जल है उसमें कौन है, शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं और शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट की शोभा उपलब्ध है। उनमें जो मड़ियां जड़ी हैं उनकी कांति चारों ओर का अंधकार दूर कर रही है। प्रेक्षाम क्षिपंतम हरितोपलाद्रे संध्याभ्रनिवेरुपमूर्धना रत्नो ददादारौ कदि सौम्यनस्य वज्रवनस्त्रजो वेणुभुजंग्रिपांग्री। तो अपने श्याम शरीर की आभा से मरकतमानी के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीत पत्र पर्वत के प्रांत में देश में छाए हुए हैं। सायकाल के पीले पीले चंपीले मेघों की आभा को मलिन कर रहे हैं। सुरभि सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मानक मर्दन कर रहे हैं और उनकी माला पर्वत के रस जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को प्राप्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड और चरण वृक्षों का क्या है, तिरस्कार करते हैं। आया मतो विस्तरत स्वमान देन लोकत्रय संग्रहीन विचित्र दिव्याभरणां सुखानां कृतस्त्रियापाश्रित वेशधि हम आया मतो विस्तरत स्वमान। उनका यह श्री विग्रह अपने परिणाम से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से कैसा है, बड़ा विचित्र है। दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा सुशायमान हो रही है और पीताम्बर आदि उनके शरीर पर क्या है, बड़े सुंदर से सुसज्जित हो रहे हैं। पुंसाम सकामाय विभक्त मार्गे रम्भ्यर्चताम कामोदांग पद्मिं प्रदर्शयन्तम कृपया न देखुर मयूख भिन्नांग किलाचार पात्रम प्रशांत प्रशांतयन्तम प्रदर्शयन्तम कृपया न खेदु। उस भगवान की वार्ता को सुन करके विदुर जी अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजन करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्तमान छा कल्पतरु चरण कमलों का सेवन दे रहे थे, दर्शन दे रहे थे, जिससे सुंदर अंगुल इष्ट आदि नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्षी बौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल रंग अधरों की कांते एवं लोकार्ते हारी मुस्कान से युक्त उन भगवान अरविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान और उनका अभिनंदन करने लगते हैं। वह कर रहे हैं, हे वत्स कदम बकिंचल कपिशंग वाससा फलम कृता मेखलया तम्बे हारेण चांतं तदनेन वत्स श्रीवत्स वक्षस्थवलवल्लवे। उनके नितंब देश में क्या है, कुतुम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित हो रही है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा जो है उनके शरीर में हो रही है। परार्घ्य केयूरमणि प्रवेकर प्रयस्तुर्दंड सहस्त्र साकम अव्यक्तमूलं भुवनांग्रिपेन्द्र महेंद्र भोगैरधिवीतवल्सम। वे जो अव्यक्त मूल चंदन के वृक्ष के समान है, महामूल्य जो केसर
और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंडी मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं, तथा चंदन के वृक्ष में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार से उन कन्नों को शेष जी ने अपने फलों से लपेट के रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज हों। पर्वत पर अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण चराचर इस संसार के क्या है, आश्रय हैं। और शेष जी के फणों पर जो सहस्त्र मुकुट हैं, वही मानो उन पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं, तथा वक्षस्थल में विराजमान जो कौस्तुभ मणि उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में क्या है, वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमय वरमाला विराज रही है। सूर्य चंद्र वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी क्या है, आप तक पहुंच रही है, तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तर्हि तन्ना विसर सरोजम आत्मान बंबा स्वसनम वियच्छ ददर्श देवो जगतो विधाता नतः परम लोक विसर दृष्टि। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभ सरोवर से प्रकट हुआ, और वह कमल जल आकाश वायु और अपना शरीर केवल 5 पदार्थ देखे, इसके सिवा और कुछ भी इस संसार में नहीं दिखाई दे रहा था। सकर्म बीजम रजसो परक्त प्रजा सृक्षन्यदि दृष्ट्वा अस्तो द्विसर्गाभिमुख स्तदिमीड्य अव्यक्त वर्तमन्य विवेशितात्मा। न कर्म बीजम रजसो रजोगुण से जो व्याप्त ब्रह्मा जी की प्रजा की रचना करता चाहते हैं, जब उन्हें सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 पदार्थ देखे, तब लोग रचना के लिए उन्होंने उत्सुक होने के कारण जो अचिंत्य श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे, तो भगवान की स्तुति करते हैं।